तेरी नजरों ने दिल का किया जो हसर असर ये हुआ, अब इनमें ही डूब के हो जाऊं पार, यही है दुआ। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 24 आवर्स रूटीन। पूरा दिन भर हम दोनों माँ बेटी क्या क्या करती हैं, मैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करती हूँ अपनी बेबी की ग्रोथ के लिए, और उसने क्या क्या अच्छा माइलस्टोन अचीव किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि मेरी तरह अगर माएँ हैं जो मुझे देख रही हैं उनको हेल्प मिल पाएगी, या फिर अगर आपके पास कुछ अच्छे हैक्स हैं तो ज़रूर शेयर करना, हम सब इसको फॉलो किया करेंगे। सो अभी सुबह हो गई है, हमारा जस्ट सो के उठने ही वाली है, और 2 महीने की आज वो हो चुकी है, और 2 महीने में अच्छा खासा वेट और हाइट हुआ है अमायरा का। सारे जितने भी ग्रोथ के माइलस्टोन्स होते हैं 2 महीने का मेरी अमायरा ने अचीव कर लिया है। और सुबह उठने के बाद मैं उसका डायपर चेंज करती हूँ, उसको फीड कराती हूँ, एंड देन खुद से अपनी बेटी की मालिश करती हूँ। मालिश के लिए मैंने अलग से मालिश वाली नहीं बुला रखी है, क्योंकि मुझे लगता है जो स्पर्श मैं अपनी बच्ची को दे सकती हूँ प्यार के साथ, और जितना अच्छा बॉन्ड कर सकती हूँ कोई और नहीं कर सकता है, इसीलिए मैं ही मसाज करती हूँ। हमारा उड़ के जाने वाली है, जूम। हमारा को इस तरीके से हेलीकॉप्टर बनना बहुत पसंद है। हमारा का टमी टाइम हो रहा है, नेक कंट्रोल अच्छा हो रहा है। ये आप लोगों से कुछ कहना चाह रही है, ये क्या बोल रही है जरा बताओगे कमेंट करके, इसने क्या बोला आप लोग को अभी अभी। चलो अब हमारा अपने झूले पे झूलेगी थोड़ी देर, उसके बाद हमारा को 2 घंटे बाद नहला देंगे। सो अब यहाँ हमारा झूला झूल रही है। हमारा मजा आ रहा है। सो ये वाला रॉकर मैंने बेबी हग से लिया था, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा, एक्सपेंसिव था। मुझे लगता है इससे भी काफ़ी कम रेट में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, लगभग 8-9 या 10 हज़ार के आसपास का कुछ था। बैटरी वाला, बैटरी एक दिन में ख़त्म हो जाती है, 4 बैटरी, और हाथ से ही मुझे मूव करना होता है इसको। लेकिन हाँ, हमारा इसमें इंजॉय ज़रूर करती है। अगर आप ये लो तो बैटरी वाला मत लेना, मैनुअल वाला लेना। ये मैं सारी माओं को सजेस्ट करना चाहूँगी, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो मेरी तरह। आज पता नहीं क्या हो गया, एक ही जगह फोकस्ड होके देख रही है। क्या दिख गया? वहाँ कुछ है भी नहीं है सच। क्या है वहाँ पे बाबू? अब मैं आपको बता रही हूँ कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ गर्ल, आपको अपना कैसे ध्यान रखना है। सो आप अभी मैं कमेंट्स आप लोग के देख रही थी, और मुझे ये कमेंट आया था कि हल्दी आप बताते थे, लेकिन हम जब हल्दी लगाते हैं तो हमारा चेहरा पीला हो जाता है। तो हल्दी से आपका चेहरा पीला इसलिए होता है क्योंकि ये देखो, ये वाली जो हल्दी है ना, ऐसा कुछ आप यूज करते होगे। ये किचन की हल्दी है जो सब्जियों में डालते हैं ताकि सब्जी का रंग पीला हो, दाल पीली हो जाए। ये देखो, ये वाली हल्दी आपको DIY में नहीं लगानी है। देख रहे हो, पूरा पीला है। और अगर मैं ज़रा सा इसको टच भी करूँ ना, थोड़ा सा हल्दी लगाया था, लेकिन ये देखो स्टेन छोड़ करके जाता है। मैं झाड़ भी दूंगी ना, हल्दी का स्टेन रह जाता है। तो ये वाला स्टेन आपके मुंह पे रह जाता है जब आप किचन वाली हल्दी यूज करते हो। हर बार बोलती हूँ वाइल्ड टर्मरिक यूज करो, कस्तूरी हल्दी, वो स्टेन छोड़ के नहीं जाता है। मैं जो हल्दी अपने DIYs में यूज करती हूँ वो ये हल्दी होती है। ये देखो, ये हल्दी, ये किचन वाली हल्दी होती है एकदम। इसका कलर और ये देखो इसका कलर, दोनों के कलर में डिफरेंस है। हल्दी पीली होती है लेकिन दोनों डिफरेंट है। आपको ये यूज़ करना है। ये वाइल्ड टर्मरिक है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, आपको दिखा दूंगी मैं अच्छे से। ये है एल्स वाइल्ड टर्मरिक पाउडर। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, ऑयल आता है, तो इसको यूज़ करने से एक्सेस ऑफ ऑयल भी ठीक हो जाता है। इनफैक्ट ये हल्दी दही में मिला के आप अपने बालों पे भी लगा सकते हो, इससे आपका डैंड्रफ क्योर होता है। ये 100% प्योर है, केमिकल फ्री है, नेचुरल पेस्टिसाइड फ्री। तो मैं यूज कैसे करती हूँ, आपके घर में अगर गेहूं का आटा होगा आप वो ले सकते हो, या फिर नॉर्मली हर घर में बेसन होता है। ये देखो, ये रहा बेसन, मैं आज इसको यूज कर रही हूँ। सब आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये मैंने 2-3 चम्मच बेसन लिया है। छोटा चम्मच बेसन के अंदर ये डाल दूंगी, ठीक है, कस्तूरी हल्दी। देखो मेरे पास यहाँ पे दही है, घर की बनी हुई दही। सो इस बेसन हल्दी के अंदर मैं यहाँ पे दही भी ऐड कर देती हूँ। सो मैंने 3 चम्मच दही डाल दिया, ठीक है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। ये देखो, तरीके से मिक्स कर देंगे लाइक दिस। बहुत ही अच्छा उपटन बन जाएगा। ये कंसिस्टेंसी काफी है, आप अपनी पूरी बॉडी में लगा लो उपटन। ओहो, ठंडा ठंडा दही, मजा आ गया, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। एंड ये उपटन, वाओ, काली मैल की परत थी वो निकल जाएगी, टैनिंग थी वो हट जाएगी, इवन टोन हो जाता है। सूखने का वेट करेंगे, देन इसको ऐसे स्क्रब करके निकाल देंगे। तो गाइस, अब मैंने अपनी हैंड को वॉश कर लिया है, एंड ओ माय गॉड,
मीठी मीठी खुशबू आ रही है और कस्तूरी हल्दी की बहुत अच्छी लग रही है। हाथ मेरे बहुत सॉफ्ट लग रहा है, सारी मैल की परत यहाँ से निकल चुकी है, बहुत सुंदर लग रहा है। आप नहाने जाओ, आप इसको चाहे तो डेली भी यूज कर सकते हो या हफ्ते में कम से कम 2 बार करोगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो इस हल्दी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो वहां से अपने लिए ट्राई कर सकते हो। अब तो होगी मेरी केयर, अब चलो आगे करते हैं अमायरा की केयर। अमायरा के नहाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैं टेबल पे टब रखती हूँ एंड देन अमायरा को नहलाती हूँ। मुझे यहाँ पे मग है, ल्यूक वार्म वाटर है, अमायरा का नहाने का शावर जेल वगैरह है, शैम्पू है एंड देन यहाँ बेड के ऊपर जैसे अमायरा यहाँ नहा लेती है सीधा बेड के ऊपर यहाँ रख देती हूँ। ये डायपर चेंजिंग स्टेशन है अमायरा का, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड इसके ऊपर अमायरा को रखती हूँ। और अमायरा आज क्या पहनने वाली है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो अमायरा क्योंकि हो चुकी है पूरे 2 महीने की, तो अमायरा ये वाली ड्रेस पहनने वाली है। उसके बाद मैं उसको ब्यूटीफुल सा फ्रॉक भी पहनाऊंगी, बट फिलहाल इसमें मुझे उसकी कुछ फोटोज क्लिक करनी है, सो ये वाला पहनाऊंगी। इसके साथ ये वाला हेयर बैंड मैच कर रहा है एंड आई लव हर दिस ड्रेस। अगर आप देखना चाहते हो मेरा हॉल वीडियो कि अमायरा के कपड़े कहाँ से मंगवा रही हूँ मैं, तो उसके लिए कमेंट जरूर करना, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या आप अपने बेबी के लिए केयर टेकर हायर करके रखा है, नैनी वगैरह। सो ऐसा नहीं है, मैं अपनी बेबी का सारा काम खुद से करना पसंद करती हूँ, कोई केयर टेकर नहीं है। नहाना हो, मालिश देना हो या कुछ भी बेबी को खिलाना हो, घुमाना हो, सब मैं और मेरे साथ मेरे हबी हेल्प करते हैं। हम दोनों मिलकर के अमायरा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। नहाने के बाद ये 2 मंथ्स वाली ड्रेस मैंने पहना दी है। ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस आती हैं जिसपे एज लिखी होती है 2 मंथ 3 मंथ, सो उस तरह की ड्रेसेस आप पहना सकते हो बेबी को। फोटोज क्लिक करने के लिए अच्छा रहता है, हर महीने की फोटो क्लिक करो, एक मेमोरी कैप्चर हो जाती है। सो अमायरा की भी सारी मेमोरीज को मैं कैप्चर करती रहती हूँ और अमायरा की इंस्टा आईडी है amairasharma.2022। सो अब अमायरा को जरूर फॉलो करना उसकी क्यूट पिक्चर्स और वीडियोस के लिए, और हम दोनों माँ बेटी का प्यार और देखने के लिए, क्योंकि सारा दिन में अपना सारा टाइम मैं अपनी बेटी के साथ स्पेंड करती हूँ और बहुत नई नई चीज़ें हम दोनों मिलकर के सीख रहे हैं। मैं भी अमायरा को और अच्छे से जान रही हूँ, पहचान रही हूँ, डेली उसकी ग्रोथ को देख रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है यार। माँ बनने के बाद जो फीलिंग आती है ना, आप कंप्लीट फील करते हो। यहाँ मैं अमायरा को मैनुअली पैरों से हिला करके रॉकर में झुला रही हूँ और उसको बहुत मज़ा आता है। बस मेरी प्रॉब्लम ये कि बैटरी से नहीं चलता है, मैनुअल करना पड़ता है, बट पे मैंने बैटरी के हिसाब से किया था और कितनी क्यूट लग रही है। आप बताओ कि हमारे की ड्रेस कैसी लगी आप। तो फिट आना चाहिए था, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है क्योंकि पूरी कंप्लीट ब्रेस्ट फीड पे है। और यहाँ मैं अमायरा का शूट कर रही हूँ 5D कैमरे से, सो इसलिए क्वालिटी अच्छी आती है। आप लोग अक्सर पूछते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। शीना बेटा, क्या बाबू, क्या? हाँ बोलो, बोलो तो सही अमायरा। यहाँ अमायरा बहुत अच्छे से बातें करने लग रही है। वर्ड्स तो ऑफ कोर्स नहीं बोल सकती है, 2 महीने की है, लेकिन अब बोलने की पूरी कोशिश करती है, इंटरेक्ट करती है, देखती है, सोशल स्माइल देती है वो। खेल खेलती है। बच्चों को टमी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे जब से बच्चे आपके घर में आ जाते हैं ना हॉस्पिटल से, तब से आपको टमी टाइम देना चाहिए, बट थोड़ी थोड़ी देर के लिए, पहले 1 मिनट के लिए दो, 2 मिनट के लिए, धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते जाओ। सो अभी मैंने ड्यूरेशन बढ़ा दी है। सो अब पहले जितना देती थी मैं टमी टाइम, मतलब डे बाई डे मैं बढ़ाती रहती हूँ। सो अभी यहाँ पे हमारा का टमी टाइम हो रहा है, जिसकी वजह से उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं और नेक का होल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मेक श्योर कि जब भी टमी टाइम दो तो दूध उसने कुछ देर पहले पियाओ, मतलब आधा 1 घंटे पहले दूध पियाओ। डायरेक्ट दूध पीने के बाद टमी टाइम दोगे सो बेबी अनकंफर्टेबल फील करेगी और दूध भी बाहर आ सकता है, मतलब वॉमिट हो जाएगा बेबी का, तो वो आपको ध्यान रखना होता है। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेबी को आप सारा टाइम घर पे ही रखो। मैं यहाँ अमायरा को बालकनी में भी लेके आती हूँ, बाहर भी लेके जाती हूँ घुमाने के लिए। बाहर की हवा लगनी भी बच्चों को काफ़ी ज़रूरी होती है और विटामिन डी के लिए सुबह की धूप भी बहुत ज़रूरी होती है। एंड विटामिन डी का वो भी एक डॉक्टर ने दिया था ड्रॉपर, वो मैं शूट करना भूल गई, बट हाँ वो भी देना होता है बच्चों को।
अब मैंने हमारा की ड्रेस चेंज कर दी है क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फिटिंग की ड्रेस हो गई, तो ये थोड़ी सी लूज है एंड ये रॉम्पर है। और क्योंकि इन दिनों बारिश चल रही है तो थोड़ा ठंड का भी मौसम है, तो रॉम्पर में कंफर्टेबल उसको फील होता है। और मैं यहाँ पे DIY फोटो शूट कर रही हूँ हमारा का। बहुत कमेंट्स आते हैं हमारा की फोटोज देख के इंस्टा पे कि आप कैसे फोटो खींचते हो। तो देखो यहाँ मैंने हमारा का मैट्रेस डाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक दुपट्टा ले लो, दुपट्टा को ऐसे रोल कर दो जैसे आप जोड़ते हो ना पानी कपड़े में से, वैसे किया है। और वहाँ टेबल से दबा दिया है, नीचे मैंने कुछ पत्ते रख दिए हैं, पत्ते ना भी हो तो भी चलेगा। और इस तरीके से उसके ऊपर बिठा दिया है, हमारा को लिटा दिया है। ऐसा लग रहा है उस पर बैठी है बट वो बस उसके पीछे से होता हुआ गया है। और झूले का स्विंग का लुक आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है वो झूला झूल रही है गार्डन में, देखने में लग रहा है। बहुत अच्छी अच्छी फोटो क्लिक की थी मैंने इस पोज में। सो मैं काफ़ी कुछ सर्च करती रहती हूँ कि किस तरीके से DIY करके फोटो लूँ, तो कुछ मैं सर्च करती हूँ, मुझे अच्छा आइडिया लगता है तो उसके अंदर मैं अपनी भी कुछ क्रिएटिविटी डाल करके लेती रहती हूँ। तो आप भी मेरे जैसे कर सकते हो, उसके लिए आपको इंस्टा आईडी हमारा की फॉलो करनी पड़ेगी, तो डिफरेंट फोटो आइडियाज आपको मिल जाएंगे। तो देखो ये वाला आइडिया ना आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी बेबीज की क्यूट पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए। सो गाइस कमेंट करके बताना आपको हमारा की पिक्स कैसी लग रही हैं। और कभी कभी हमारा जब वो क्रैंकी सी हो जाती है, उसको ना लेटना अच्छा नहीं लगता, बच्चे भी सारा दिन लेटे लेटे थक जाते हैं ना, उनको चाहिए उनको घुमाओ। तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको गोदी में लेकर के ज़्यादा देर तक घुमाऊँ स्टिचेस की वजह से। सो मैं क्या करती हूँ, इस वाली चेयर पर बैठ जाती हूँ और झूलती हूँ। सो मैं झूल रही हूँ और क्योंकि हमारा मेरी गोदी में है तो वो भी झूल रही होती है और उसको शांत हो जाती है, उसको बहुत मज़ा आता है, उसको लगता है वो रोलर कोस्टर में बैठी है, तो वो बहुत इंजॉय करती है और मेरे से बातें करते करते वो सो जाती है। तो यहाँ देखो मम्मा से बातें करते करते मेरी बिटिया सो गई और मुझे भी अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है यहाँ पे। सो अभी हमारा का ये वाला रूम थोड़ा अस्त व्यस्त हो रखा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बेडरूम में ही शिफ्ट कर दी हैं। इस रूम में हमने हमारा का बहुत कुछ रखा था बट क्योंकि हमारे साथ वो बेडरूम में सोती है, सो मोस्टली चीज़ें हमने वहाँ शिफ्ट कर दी हैं। एंड हाँ एक चीज़ और, मैं हमारा को शाम को घुमाने के लिए भी लेकर के जाती हूँ, जिस दिन बारिश नहीं होती है उस दिन लेकर के जाती हूँ। सो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत अच्छा फील होता है यार। प्रॉपर व्लॉग इस चीज़ के ऊपर मैं बनाऊंगी, सो वो आप देखना मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस पे। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बच्चों को जब टमी टाइम देना होता है ना तो इस तरीके का वाटर बैग आता है, आप अमेजोन पे देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर ना पानी भर दो एंड देन बेबी को टमी के बल पे ऐसे लेटा दो, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और उनके ना बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी होते हैं, एक तो उनके मसल्स और स्ट्रांग होते हैं, नेक कंट्रोल होता है, सेंसरी डेवलपमेंट होता है, वो पानी को भी ऐसे टच करते हैं तो उनको फील होता है कि कुछ अलग सा है, फ्लफी सा, तो वो हमारा बहुत इंजॉय करती है। सो ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, रोज़ मतलब उसको मज़ा आता है इसके ऊपर। सो यहाँ मैंने हमारा को लिटा दिया था एंड यहाँ मैंने उसकी थोड़ी सी फ़ोटोज़ भी क्लिक की थी एंड बहुत इन्जॉय कर रही थी वो इसके ऊपर। और भी बहुत कुछ करती हूँ यार, लेकिन अभी भाई ना सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ ना तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जो मेन चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे लग रही है ना जो आपके काम आ सकती है, मैं वो वाली सारी चीज़ें सारी माँओं के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा मैं इस बीच आपको फीड करने का नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन हाँ दिन में हर 3 से 4 घंटे बाद या कभी 2 घंटे बाद भी जब भी हमारा रोती है मैं उसको फीड कराती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि हर 2 घंटे बाद ही फीड कराना है, डिमांड ऑन फीड हो गया। अब डॉक्टर ने बोला जब वो रोए तब आप उसको दूध पिलाओ। हमारे के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो यहाँ बहुत सारे अच्छा, तो मैं हमारा को ना पोम वगैरह भी सुनाती रहती हूँ, भले ही उसको कुछ समझ में नहीं आता है पर मैं गाती हूँ, पोम सुनाती हूँ। ये देखो एक ब्लैक एंड वाइट बुक आती है, ठीक है, बच्चों को भी काला और सफ़ेद ज़्यादा अच्छे से नज़र आता है, तो मैं पढ़ के और फोटो दिखा के हमारा को बताती हूँ। देखो वो छोटी, उसको समझ में नहीं आ रहा है कुछ, ये तो मैं समझती हूँ, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अभी से अगर मैं हमारे को सब चीज़ें दिखाऊंगी सिखाऊंगी तो धीरे धीरे वो समझने लग जाएगी। बच्चों का ब्रेन बहुत स्मार्ट, बहुत शार्प होता है, छोटे से ही आपको पढ़ाना सिखाना चाहिए। कुछ लोग हंस सकते हैं कि बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट की। और कितने लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बताओ ये क्या है? ये है बी फॉर बर्ड, हमारा B for button, chair, bird। हमारा को भी कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, बस उसको देखने में अच्छा लग रहा है। ऐसी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ मैं हमारे के साथ, धीरे धीरे सीख जाएगी, है ना बाबू? क्योंकि अभी जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही ज्यादा क्लियरली नजर आ पाता है, तो इसीलिए ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक है हमारा की और इसको बहुत अच्छे से देख पाती है, उसे नजर आ रहा है। अभी क्या है वो तो नहीं समझ आ रहा, बट नजर आ रहा है, विजन
सही हो सच गया। में मुझे और भी बहुत कुछ आपके साथ शेयर करना है, बट समय की कमी के कारण मैं ये वीडियो आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो, और हमारा क्या ना हर मंथ का आप देखना चाहते हो कि क्या क्या माइलस्टोन बच्चे अचीव करते हैं, कौन से महीने में क्या, और किस तरीके से आप बच्चे की हेल्प कर सकते हो ग्रोथ और डेवलपमेंट में, तो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। गोल गोल मम्मी की बिंदी, गोल गोल सारी दुनिया गोल मटोल, है ना मेरा। तो गाइस अब हमारा सो चुकी है एंड सोते हुए बेबीज़ कितने अडोरेबल लगते हैं ना। अब वो पूरी तरह से डीप स्लीप में जा चुकी है और रात के 11:15 हो रहे हैं। हमारा सो रही है। जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया है, हमारा अपने क्रिब में नहीं सोती, ये खाली है। रात को वो मेरे साथ सोती है, मेरे और प्रिंस के बीच में। आज की वीडियो कैसी लगी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और हमारी और आपकी अमायरा को इसी तरीके से प्यार देते रहना। बाय गाइस।